आगे बढ़ने से पहले कुछ एक दो प्रश्न मैं पूछ लेता हूँ। जो जकर्या नाम का अर्थ क्या है? जिसे यहोवा याद रख मुझे यहोवा याद रखता है। याद रखता है, जैसे यहोवा याद रखता है। ओके। जकर्या के पिता का नाम क्या था? जकर्या पहले अध्याय उसके पहले ही वचन में है कि क्या है उसका नाम, किसका पोता था। अदिति आपका म्यूट है। बेरेक्या। बेरेक्या। चलो, कम से कम बाइबल से देख के तो बता दिया। ओके ओके। तो जो पहले अध्याय उसके 1 से 6 जो वचन हमने पिछले दिनों में देखे, उसका मुख्य विषय क्या था? पश्चाताप का आवाहन। पश्चाताप का आह्वान है ना। उसके पहले अध्याय उसके चौथे और छठे वचन में जिस तरह परमेश्वर उन्हें वापस परमेश्वर की ओर लौटने का आह्वान परमेश्वर करता है, तो हमने वो वहां पर देखा था। तो आज हम जो जकर्या ने दर्शनों को देखा, हम उन बातों को आज यहाँ पर हम सीखेंगे। ओके। 8 रात्रि दर्शन, यही पिछले हफ्ते जो हमने आखिरी विषय देखा था, है ना। घोड़ों से संबंधित दर्शन, 4 सिंह और 4 लोहार से संबंधित दर्शन, नापने की डोरी से संबंधित दर्शन, महायाजक से संबंधित दर्शन, दीवट और जैतून वृक्षों से संबंधित दर्शन, उड़ते हुए पत्र से संबंधित दर्शन, एफा में बैठी स्त्री से संबंधित दर्शन और 4 रथों से संबंधित दर्शन। तो हम एक एक दर्शनों को हम यहाँ पर देखेंगे। अगर किसी को इंग्लिश में चाहिए तो यहाँ पर जकर्यास नाइट विजन्स ना, जो जकर्या पहले अध्याय उसके छठे अध्याय तक यहाँ पर है। तो आज हम उन्हें देखेंगे। जकर्या के 8 रात्रि दर्शन से जकर्या निराश शेष वर्ग को प्रेरित करता है। वह भविष्य और परमेश्वर द्वारा अपने वादों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा है। वह दर्शनों की एक श्रृंखला को रिकॉर्ड करके शुरू करता है जो इस्राएल के भविष्य के लिए परमेश्वर की योजनाओं को चित्रित करता है। और ऐसा लगता है कि जो सभी दर्शन डेरियस जो 520 ईसा पूर्व के दूसरे वर्ष के 11वें महीने के 14वें दिन देखे गए। तो जो जकर्या के जो 8 रात्रि दर्शन हैं, पहले अध्याय में और उसके पहले हमने इसकी पृष्ठभूमि में देखा कि जो वापस लौटे हुए लोग, शेष वर्ग के जो लोग हैं, उन्हें जकर्या को परमेश्वर ने बुलाया कि वो उन्हें प्रेरित करे, उन्हें प्रोत्साहित करे परमेश्वर के मंदिर को पुनः निर्माण करने के लिए। और इन दर्शनों को जब परमेश्वर ने जकर्या को दिए, इन दर्शनों के द्वारा परमेश्वर उन्हें यही प्रकट करना चाहता था कि जो भविष्य में परमेश्वर के अपने लोगों के ऊपर जो वायदे हैं, उन वायदों को परमेश्वर किस रूप से प्रकट करता है, किस रूप से उन्हें उनके उनके ऊपर सफल करता है, वो इन दर्शनों के द्वारा चित्रित किए गए हैं। जो परमेश्वर की योजनाएं हैं वो इन दर्शनों के द्वारा चित्रित किए गए हैं। तो हम देखेंगे एक एक। तो आज हम पहला दर्शन और दूसरे दर्शन के बारे में हम देखेंगे। ओके। घोड़ों से संबंधित दर्शन, अपनी अपनी बाइबल आप खोल सकते हैं।
अगर पास में रखी है, अगर नहीं भी है तो आप उठा के ला सकते हैं। जकर्या पहला अध्याय उसका 8 से 17 तक हम देखेंगे। अपनी बाइबल आप खोल के रख सकते हैं, हम बीच बीच में पढ़ेंगे। ओके, उसके 7 से 9 तक पहले हम पढ़ेंगे। दारा के दूसरे वर्ष के शबात नामक 11वें महीने के 24वें दिन को जकरिया नबी के पास, जो बेरेक्या का पुत्र और इदो का पोता था, यहोवा का वचन यूं पहुंचा। मैंने रात को स्वप्न में क्या देखा कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ उन मेहंदियों के बीच खड़ा है जो नीचे स्थान में है, और उसके पीछे लाल और भूरे और श्वेत घोड़े भी खड़े हैं। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, ये कौन है? तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझसे कहा, मैं तुझे बताऊंगा कि ये कौन है। ओके, तो जो 7 से 9 वचन जो हमने पढ़े हैं, यहाँ पर एक दर्शन, जो पहला दर्शन जकर्या को परमेश्वर प्रकट करता है, वो घोड़ों से संबंधित दर्शन। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि जकर्या एक आदमी को मेहंदी के पेड़ों के बीच लाल घोड़े पर सवार देखता है, एक खोखले में। उसके बाद लाल शरबत और सफेद घोड़े, जो उसके 9वें वचन में हमने पढ़ा है। तब उसके 8वें वचन में जो नीचे स्थान में है, और उसके पीछे लाल, भूरे और श्वेत घोड़े भी खड़े हुए हैं। तो घोड़ों को समझाया गया है। अब जब हम उसके 10 से 11 तक पढ़ेंगे तो घोड़ों को समझाया गया है कि यहोवा ने पृथ्वी भर में चलने के लिए भेजा है, जो रिपोर्ट करते हैं, है ना, कि पृथ्वी चुपचाप आराम कर रही है। हम पढ़ेंगे 10 से 11 तक। फिर जो पुरुष मेहंदियों के बीच खड़ा था, उसने कहा, यह वे हैं जिनको यहोवा ने पृथ्वी पर सैर अर्थात घूमने के लिए भेजा है। तब उन्होंने यहोवा के उस दूत से जो मेहंदियों के बीच खड़ा था कहा, हमने पृथ्वी पर सैर किया है और क्या देखा कि सारी पृथ्वी में शांति और चैन है। ठीक है, तो ये है एक दर्शन। तो जो घोड़े हैं, उन घोड़ों को यही समझाया गया है कि वो पृथ्वी भर में, है ना, उस पृथ्वी भर की सैर करें और वहां से एक रिपोर्ट लाया। वो रिपोर्ट क्या है कि सारी पृथ्वी में क्या है, शांति और चैन है ना, कि पृथ्वी चुपचाप आराम कर रही है। आगे देखेंगे, प्रभु का दूत पूछता है कि परमेश्वर कब तक यरूशलेम और यहूदा पर दया नहीं करेगा। जकर्या उसका पहला अध्याय उसके 12वें वचन में लिखा गया है, तब यहोवा के दूत ने कहा, हे सेनाओं के यहोवा, तू जो यरूशलेम और यहूदा के नगरों पर 70 वर्ष से क्रोधित है, इसलिए तू उन पर कब तक दया ना करेगा। है ना, जो यहाँ पर 70 वर्ष का जो जिक्र किया गया है, हमने जब पृष्ठभूमि हम देख रहे थे, मैंने आपको बहुत अच्छी रीति से समझाया वहां पर। और दूसरे इतिहास के जो आखिरी अध्याय में से हमने जो वचन पढ़े थे, उसमें से भी हमने देखा कि किस तरह परमेश्वर अपने लोगों को सिखाने के लिए, उन्हें डिसिप्लिन करने के लिए, उन्हें दंड देने के लिए अब दुश्मनों के हाथ में कर देता है। वो 70 वर्ष तक अपने दुश्मनों के हाथ में रहते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर के एक दूत के द्वारा, है ना, ये पूछा जाता है कि परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा है, वो कब तक, है ना, यरूशलेम और यहूदा पर दया नहीं करेगा। अब उसके 13 से 17 तक कोई पढ़ लीजिएगा, 13 से 17 तक। और यहोवा ने उत्तर में उस दूत से जो मुझसे बातें करता था अच्छी अच्छी और शांति की बातें कही। तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझसे कहा, तू पुकार कर कह कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे यरूशलेम और शियोन के लिए बड़ी जलन हुई है। जो जातियां सुख में रहती है उनसे मैं क्रोधित हूँ,
क्योंकि मैंने तो थोड़ा सा क्रोध किया था, परंतु उन्होंने विपत्ति को बढ़ा दिया। इस कारण यहोवा यूं कहता है, अब मैं दया करके यरूशलेम को लौट आया हूँ। मेरा भवन उसमें बनेगा और यरूशलेम पर नापने की डोरी डाली जाएगी। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। फिर यह भी पुकार कर कह कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मेरे नगर फिर उत्तम वस्तुओं से भर जाएंगे और यहोवा फिर सिय्योन को शांति देगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। ओके, तो जो 12वें वचन में यहोवा की दूत ने एक प्रश्न पूछा, तो उसके जवाब में जो यहोवा उन्हें उत्तर देता है उस दूत को, वो हमने 13 से लेके 17 तक पढ़ा ना, जिसमें यह दर्शाया गया है कि जकर्या को घोषित करने के लिए कहा गया है कि यहोवा सांत्वना देने वाले शब्दों के साथ उत्तर देता है ना। और जिसके 16 वचन में हमने पढ़ा, जिस तरह कह रहा है कि इस कारण यहोवा कहता है, अब मैं दया करके यरूशलेम को लौट आया हूं, मेरा भवन उसमें बनेगा और यरूशलेम पर नापने की डोरी डाली जाएगी। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है ना। तो ये है जो घोड़ों का दर्शन। अब इसमें जकर्या को 2 बातों की घोषणा करने के लिए कहा गया। पहला, यरूशलेम और सिय्योन के लिए यहोवा के जोश का वर्णन करने वाले शब्द, और दूसरा, राष्ट्रों पर परमेश्वर के क्रोध को व्यक्त करने वाले शब्द। पहला क्या था? यरूशलेम और सिय्योन है ना के लिए यहोवा के जोश, जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए जो जलन है ना, उसके बारे में यहां पर वो प्रकट करता है, घोषणा करता है, और किस तरह परमेश्वर का जो क्रोध है वो दूसरे राष्ट्रों पर भड़केगा, उसे वो व्यक्त करता है। तो ये 2 बातें जकर्या को इस दर्शन के द्वारा घोषित करने के लिए कहा गया था। अब इसलिए जबकि राष्ट्र आराम से प्रकट हो सकते हैं, उनका न्याय आने वाला है और परमेश्वर यरूशलेम पर दया करेगा। तो इस दर्शन का जो उद्देश्य और अनुसरण करने वाला हग्गै द्वारा जरुब्बाबेल से किए गए वादे की पुष्टि करना प्रतीत होता है। आइए हम उसे पढ़ेंगे पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे इस दर्शन के बारे में। हग्गै 2 अध्याय उसका 20 और 22 तक हम पढ़ेंगे, जो कहता है, उसी महीने के 24वें दिन को दूसरी बार यहोवा का यह वचन हग्गै के पास पहुंचा। यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल से यों कह, मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को कपाऊंगा और मैं राज्य राज्य की गद्दी को उलट दूंगा। मैं अन्य जातियों के राज्य राज्य का बल तोड़ूंगा और रथों को सवारों समेत उलट दूंगा और घोड़ों समेत सवार एक दूसरे की तलवार से गिरेंगे। सेनाओं की यहोवा की यह वाणी है। ओके, 22 तक हमें पढ़ना था ना। और घोड़ों समेत सवार एक दूसरे की तलवार से गिरेंगे। तो जब जरुब्बाबेल का बल टूट जाता है, जब ना एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि परमेश्वर के मंदिर का पुनः निर्माण करने के लिए कोई ताकत नहीं रही है, चारों तरफ से दुश्मन खड़े हो गए हैं, और जो लोग भी हैं परमेश्वर के, वो लोग भी प्रभु से दूर होते जा रहे हैं। तो इस एक माहौल में हग्गै द्वारा जो एक प्रोत्साहित वचन परमेश्वर के द्वारा या एक प्रतिज्ञा के तौर पे जो प्रभु का वचन है, वो हग्गै तक पहुंचता है। और जो दर्शन हमने जकर्या की किताब में देखा है, वो जकर्या द्वारा एक बार फिर से है ना, कि किस तरह परमेश्वर यरूशलेम और सिय्योन के लिए जो उसका जोश है, जो उसके लिए जलन है, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, और किस तरह फिर दूसरे राष्ट्रों पर परमेश्वर अपने क्रोध को व्यक्त करेगा। यहाँ पर आप एक अपने स्क्रीन पर चित्र देख सकते हैं, एक कार्टून टाइप पे जो चित्र है ना, कि जो दर्शन है ना, एक मनुष्य को, एक दूत को परमेश्वर ने जो वहां पर देखा, घोड़े पे सवार एक व्यक्ति, और उसके पीछे जो घोड़े हैं है ना, उसके पीछे लाल, भूरे और श्वेत घोड़े भी
खड़े हुए हैं। तो सबसे आगे लाल घोड़ा दूत है, और जो चारों तरफ आप पेड़ देख रहे हैं वो मेहंदियों के पेड़ हैं। ठीक है, तो ये था जकर्या का पहला दर्शन। तो जो लाल घोड़ा है ना, हमने उसके 8वें वचन में जो हमने पढ़ा है ना, मैंने रात को स्वप्न में क्या देखा कि यरूशलेम लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ है ना। तो ए रेड हॉर्स बैटल एंड ब्लडशेड, जो लाल घोड़ा है वो युद्ध और रक्तपात को दर्शाता है। ठीक है, आगे जो हमने व्हाइट, जो सफेद घोड़ा हमने देखा है, वो जीत और शांति को रिप्रेजेंट करता या उसे प्रकट करता है ना, विक्ट्री एंड पीस। और जो रेडिश ब्राउन है ना, जो लाल भूरा है, वो भ्रम का परिणाम, शत्रुता की समाप्ति के बाद अस्थिर अवधि में ना, जो द आफ्टरमैथ ऑफ कंफ्यूजन इन द अनसेटल्ड पीरियड आफ्टर द एंड ऑफ हॉस्टिलिटीज। वो हम जब प्रकाशित वाक्य उसका 6ठा अध्याय उसके 5 से 8 तक हम जब पढ़ेंगे, उसके बारे में हम जान सकते। तो ये है लाल घोड़ा, सफेद घोड़ा और लाल भूरा। ठीक है, ये घोड़ों के बारे में क्या दर्शाता है यहां पर हमने देखा। अब इस जो दर्शन का स्पष्टीकरण हम देखते हैं, ये यहोवा के दूत हैं। दूतों को यरूशलेम नगर और मंदिर के पुनर्निर्माण के संबंध में परमेश्वर के लोगों के काम की जांच करने के लिए भेजा गया है ना। क्योंकि जैसे मैं अभी भी बता रहा था और पिछले दिनों भी हमने देखा कि किस तरह परमेश्वर अपने लोगों को वापस लौटाकर इसलिए लाया कि वो परमेश्वर के मंदिर का पुनः निर्माण कर सके, है ना। तो यहोवा के जो दूत यहाँ पर ये दर्शन के द्वारा हमने देखे हैं, वो यरूशलेम नगर और मंदिर के जो पुनः निर्माण के जो कार्य है उसके संबंध में, है ना, जो काम की जांच है उसके लिए परमेश्वर उन्हें भेजता है। अब जो मेहंदी का पेड़ हमने देखा था, मेहंदी का पेड़ एक सुगंधित सजावटी झाड़ी है जो कभी कभी एक पेड़ के आकार तक पहुंच जाता है, और इसका उपयोग झोपड़ियों के पर्व के संबंध में किया जाता है। ठीक है, तो जो है ना, मेहंदियों के पेड़, वहां पर लिखा गया 8वें वचन में भी कि मैंने रात को स्वप्न में क्या देखा कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ उन मेहंदियों के बीच खड़ा हुआ है ना। मेहंदियों के जो पेड़ थे, मैंने आपको उस पिक्चर में भी दिखाया है कि किस तरह उस मेहंदियों के बीच में घोड़े पे सवार और उसके पीछे भी घोड़े हैं और दूत वहां पर हैं। तो मेहंदी का जो पेड़ है ना, एक सुगंधित सजावटी झाड़ी को दर्शाता है, और कहा भी गया है कि कभी कभी एक पेड़ के आकार तक ये पहुंच जाता है, और इसका जो उपयोग है वो झोपड़ियों के पर्व के संबंध में किया जाता है। इसलिए घोड़ों पर सवार का पहला संदेश यह है कि इस तथ्य के बावजूद कि राष्ट्र आराम से हैं, परमेश्वर अपनी ईर्ष्या, उसकी कृपा और करुणा के कारण यरूशलेम और सियोन को पुनः स्थापित करने के लिए चुनने जा रहा है ना। भले जब ये घोड़े जिनको परमेश्वर ने दर्शन में दिखाया, वो जब सारी पृथ्वी का शेयर करके वापस जब रिपोर्ट लेकर आते हैं, वहां पर लिखा कि सारी पृथ्वी क्या है, शांत है ना। तो अब इसका जो स्पष्टीकरण हम जब देखते हैं, इसका मतलब है कि जो घोड़े पर सवार का पहला संदेश इस तथ्य के बावजूद कि राष्ट्र आराम से है, परमेश्वर की जो ईर्ष्या, परमेश्वर का जो जलन है, उसकी कृपा और करुणा के कारण यरूशलेम और सियोन को पुनः स्थापित करने के लिए चुनने जा रहा है ना। भले ही वो परमेश्वर की कृपा के लिए या करुणा के योग्य नहीं थे, परमेश्वर के प्रति उन्होंने पाप किया, परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर ने भले उन्हें दुश्मनों के हाथ में कर दिया, मगर ये बात दर्शाती है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह, परमेश्वर की जो कृपा है, अपने लोगों के चारों तरफ रहती है ना। जो एक मेहंदी के पेड़ का जो सुगंधित सजावटी की जो झाड़ी है ना, उसी प्रकार से परमेश्वर की जो करुणा है, परमेश्वर का जो अनुग्रह है,
वो उसके लोगों के चारों तरफ रहता है। और इसी करुणा, इसी कृपा के कारण परमेश्वर ने यरूशलेम के लोगों को, अपने लोगों को वापस लेके आया है कि वो परमेश्वर की मंदिर का पुनः स्थापित कर सके। और जब आगे की भविष्यवाणी को जब हम देखते हैं, जो प्रकाशित वाक्य, इवन जकर्या की किताब में भी इसे इसकी पुष्टि की गई है कि जो आने वाले समय में, है ना, जब मसीह वापस आएगा, है ना, वो उस समय भी हम देखेंगे एक नए यरूशलेम के बारे में, नई पृथ्वी के बारे में, है ना, और किस तरह परमेश्वर सियोन पर आकर, है ना, अपने लोगों को वो फिर से अपने साथ लेके जाएगा। तो आज जब हम इस पृथ्वी पर हैं, हम उसकी कृपा से, उसकी करुणा से हम घिरे हुए हैं। इस बात से मैं एक संदेश आप तक देना चाहता हूं कि जिस तरह परमेश्वर ने यरूशलेम और सियोन को पुनः स्थापित करने के लिए इन्हें वापस ले आया, इन्हें चुना, आज परमेश्वर ने भी उसके जो उसका किंगडम है, उसका राज्य जो स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें बुलाया है, उसकी स्थापना हमें करनी। चाहे वो हमारे जीवन में हो, चाहे हमारे घर में हो, हमारे पड़ोस में हो, हमारे देश में हो, हमें परमेश्वर के राज्य की स्थापना करनी है। जो परमेश्वर का किंगडम है, उससे हमें स्थापित करना है। परमेश्वर इस्राएल की संतति को पुनः स्थापित करेगा, अपना मंदिर यरूशलेम में रखेगा, क्योंकि यरूशलेम और सिय्योन उसकी पसंद के स्थान है ना। जब पहले अध्याय के 15वें वचन में जब हमने पढ़ा है, वहां पर इस तरह लिखा है कि क्योंकि मैंने तो थोड़ा सा क्रोध किया था, परंतु उन्होंने विपत्ति को बढ़ा दिया। इस कारण यहोवा यूं कहता है, अब मैं दया करके यरूशलेम को लौट आया हूं, मेरा भवन उसमें बनेगा और यरूशलेम पर नापने की डोरी डाली जाएगी, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है ना। तो परमेश्वर इस्राएल को जब पुनः स्थापित करने का जो वायदा है ना, समृद्धि के साथ, क्योंकि जब बेबीलोन, नबुकदनेस्सर राजा और उसके जो बेबीलोनियन लोग हैं, जब उन्होंने परमेश्वर के लोगों को बंधुआई में बना के लेके गए, पूरे मंदिर को तहस नहस कर दिया, यरूशलेम की जो दीवारें हैं, शरपनाएं हैं, उन्हें तोड़ दिया, है ना। तो कह सकते हैं कि पूरी जगह को, जो लैंड था, जगह था, उसको नष्ट कर दिया। मगर यहाँ पर परमेश्वर का वादा है कि इस्राएल की समृद्धि को परमेश्वर क्या करेगा, पुनः स्थापित करेगा, है ना, अपना मंदिर यरूशलेम में रखेगा, क्योंकि यरूशलेम और सियोन उसकी पसंद के स्थान है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। परमेश्वर ठीक ठीक जानता था कि उसके लोगों के साथ क्या हो रहा है, और वह उन्हें इस बारे में आश्वस्त करना चाहता था ना। जिस तरह मैं थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था कि जिस हागे की किताब में भी हमने पढ़ा है कि किस तरह जरुब्बाबेल का बल टूट जाता है ना, प्रभु के लोगों का बल टूट जाता है, उनका विश्वास कम होने लगता है। मगर परमेश्वर, है ना, ठीक ठीक जानता था कि उसके लोगों के साथ क्या हो रहा है। आज परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को भी जानने वाला परमेश्वर है। हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या हमारे चारों तरफ हो रहा है, हमारे व्यक्तिगत जीवनों में क्या हो रहा है, परमेश्वर ठीक ठीक जानने वाला परमेश्वर है। तो हमें किसी बात की चिंता नहीं करना है, हमें डरने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वह उन्हें इस बारे में आश्वस्त करना चाहता है। और इस वचन के द्वारा मैं यही आपको एक संदेश देना चाहता हूं कि परमेश्वर इस्राएल की समृद्धि को पुनः स्थापित करने वाला परमेश्वर है ना। जो जगह उनकी टूट गई, जो मंदिर उनका टूट गया, जो शरपनाएं टूट गई, उनको परमेश्वर पुनः स्थापित करने वाला परमेश्वर है ना। आपके जीवनों को संभालने वाला, आपके जीवनों को चलाने वाला वो यहोवा परमेश्वर है।
भले ही हम कई बार परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, मगर जो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की करुणा हम पर है, उसके लोगों पर है, वो कभी नहीं हमसे हटी, है ना। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ठीक ठीक जानता है कि उसके लोगों के साथ क्या हो रहा है। और जो प्रभु का दूत पूर्ण देह धारण मसीह हो सकता है, ये स्कॉलर्स लोग का मानना है कि जो प्रभु का दूत है ना, हमने उसमें देखा ना 8वें वचन में, मैंने रात को स्वप्न में क्या देखा कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ उस मेहंदियों के बीच खड़ा है ना। तो आगे जो हमने पढ़ा है, जो उसमें दूत है, वो कह रहे कि जो मसीह अपना देह धारण रूप धारण करके जो वो आया, वो एक मसीह है। तो जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था, अगर इस दर्शन को, इस भविष्यवाणी को अगर आगे के रूप में देखा जाए, आगे के रूप में जब देखा जाए, जब मसीह का साम्राज्य स्थापित होगा, तो वो अपने लोगों को किस तरह पुनः स्थापित करेगा, उनकी जगहों को किस तरह पुनः स्थापित करेगा, अपने नए यरूशलेम को पुनः स्थापित करेगा, सियोन को पुनः स्थापित करेगा। ये एक मसीह को दिखाने वाला है ना, जो दूत के पास परमेश्वर का जो संदेश आया, वो यहाँ पर हम देखते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, या आगे दूसरे दर्शन पे जाने से पहले पहला संदेश आपको समझ में आया, जो पहला दर्शन के बारे में हमने देखा, घोड़ों से संबंधित दर्शन। या एटलीस्ट अपने आपके उसमें इमोजी है, आप थम्स अप दिखा सकते हैं अगर समझ में आ गया है तो। हम बहुत जल्दी जल्दी बताए हैं भैया। जल्दी जल्दी, इतना जल्दी भी नहीं है दीदी, आज तक बहुत बहुत धीरे पढ़ के मैं बता। स्पष्टीकरण जो है ना, वो क्लियर नहीं हुआ। कौन सा वाला? जो स्पष्टीकरण था ना, वो अच्छा, वाला। हाँ, ओके, एक मिनट देखते हैं। थोड़ा बहुत फास्ट चले गए हैं। ओके, फिर एक बार और पुनः मैं उसको बता देता हूँ। देखिए, जो पहला वो बात वहां पर है कि हे यहोवा, ये यहोवा के दूत हैं ना, जो हमने घोड़ों पर सवार लोग देखे हैं, वो क्या है कि यहोवा के दूत हैं, है ना, एंजल्स। तो दूतों को यरूशलेम नगर और मंदिर के पुनः निर्माण के संबंध में परमेश्वर के लोगों के काम की जांच करने के लिए भेजा गया ना, जिस मकसद से परमेश्वर अपने लोगों को वापस बंधुआई से लौटा के लेके आया है ना, और उन्हें परमेश्वर ने कार्य करने के लिए, मंदिर का कार्य करने के लिए, पुनः निर्माण कार्य करने के लिए चुना गया। तो वो उस कार्य को निरीक्षण के लिए या उस काम की जांच करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें भेजा। मैं इसके साथ एक और बात को जब जोड़ देता हूं आपके समझ के लिए, जैसे पिछले दिनों में मैंने आपको स्पष्ट रीति से बताया है ना, कि जैसे 536 या 538 में 538 में ये लोग, जो पहला ग्रुप है, जेरुब्बाबेल की अगुवाई में बंधुआई से वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं तो परमेश्वर के मंदिर का जो टूटा हुआ कार्य को वो पुनः निर्माण करने शुरू करते हैं। मगर जैसे ही वो कार्य करना शुरू करते हैं तो दुश्मन लोग यहां वहां से खड़े हो जाते हैं, जिसके कारण उनका बल टूट जाता है। ऑलमोस्ट 20 साल के लिए ये कार्य रुका रहा, ठीक है। और 20 साल के बाद परमेश्वर ने जकर्या को भेजा कि वो इन लोगों को प्रोत्साहित करे, है ना। तो जब पता चला कि भाई चलो, चारों तरफ से अब सारे दुश्मन क्या हो गए हैं, शांत हो गए, सारे जो राष्ट्र लोग हैं वो शांत हो गए हैं ना, वो यहां पर लिखा गया है कि मंदिर के पुनः निर्माण के संबंध में परमेश्वर के लोगों के काम की जांच करने के लिए भेजा गया। मेहंदी का पेड़ एक सुगंधित
सजावटी झाड़ी है जो कभी कभी एक पेड़ के आकार तक पहुंच जाता है, और इसका उपयोग झोपड़ियों के पर्व के संबंध में किया जाता है। जो हमने वहां पर देखा है कि जो परमेश्वर का दूत जो घोड़े पर है वो मेहंदियों के बीच में खड़ा हुआ है ना, जो मेहंदियों के जो पेड़ उनके बीच में वो खड़ा हुआ है, जहां पर उसे वो जो दर्शन देखता है वो वहां पर कि मेहंदियों के पेड़ के बीच में इन घोड़ों को और उस दूत को देखा। तो इसलिए घोड़ों पर सवार का पहला संदेश यह है कि इस तथ्य के बावजूद कि राष्ट्र आराम से हैं, परमेश्वर अपनी ईर्ष्या, उसकी कृपा और करुणा के कारण यरूशलेम और सियोन को पुनः स्थापित करने के लिए चुनने जा रहा है ना। जैसे मैं अभी कह रहा था आपको कि 20 साल के बाद अभी क्या है कि परमेश्वर ने जकर्या को चुना कि वो इन्हें प्रोत्साहित करे, परमेश्वर के मंदिर को बनाने के लिए, पुनः निर्माण करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करे। थोड़ा इसमें एक और भैया, अभी जो आप बताएं जो लाइन यहाँ पर आप देखिएगा, आप लिखे हैं इसका उपयोग झोपड़ियों के पर्व के संबंध में किया जाता था। तो हाँ तो मेहंदी का जो झाड़ है, जो पेड़ है, उसका उपयोग, हाँ उसी का उपयोग है। तो वो उसका मतलब क्या है, बस मैंने उसको वहां पर यूं लिखा है और आपको समझा है वो बस। या तो आगे हम देखेंगे। परमेश्वर इस्राएल की समृद्धि को पुनः स्थापित करेगा, अपना मंदिर यरूशलेम में रखेगा, क्योंकि यरूशलेम और सियोन उसकी पसंद के स्थान है। ठीक है, क्योंकि जो जैसे मैं आपको अभी पहले भी बता रहा था कि जब मसीह वापस लौटेगा ना, वो नए यरूशलेम, नए पृथ्वी के साथ वो लौटेगा, जहां पर अपने लोगों को ना, जैसे यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर इस्राएल की समृद्धि को क्या करेगा, वो पुनः स्थापित करेगा। जो जब बेबीलोन का राजा और उनके लोग जब उन्हें बंधुआई में लेके गए और जो कुछ भी उन्होंने खोया है ना, चाहे उनका वो धन दौलत हो, उनका मंदिर हो, उनकी जगह हो, उनका खेत हो, कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर उनकी समृद्धि को क्या करने जा रहा है, पुनः स्थापित करने जा रहा है। और यही कारण है कि परमेश्वर उन्हें यरूशलेम में लौटा के लेके आया है ना। भले ही वो जगह नाश हो चुकी है, लोग रहने के लायक नहीं है, मगर फिर भी क्या है, परमेश्वर उस जगह को पुनः स्थापित करना चाहता है। ठीक है, परमेश्वर ठीक ठीक जानता था कि उसके लोगों के साथ क्या हो रहा है और वह उन्हें इस बारे में आश्वासित करना चाहता था। ठीक है, ओके तो हम आगे बढ़ेंगे। अब 4 सिंह और 4 लोहार से संबंधित दर्शन के बारे में हम देखेंगे। कोई पढ़ सकता है पहला अध्याय उसका 18 से 21 तक। फिर मैंने जो आंखें उठाई तो क्या देखा कि 4 सिंह हैं। तब जो दूत मुझसे बातें करता था उससे मैंने पूछा, ये क्या है? उसने मुझसे कहा, ये वे ही सिंह हैं जिन्होंने यहूदा और इज़राइल और यरूशलेम को तितर-बितर किया है। फिर यहोवा ने मुझे 4 लोहार दिखाए। तब मैंने पूछा, ये क्या करने को आए हैं? उसने कहा, ये वे ही सिंह हैं जिन्होंने यहूदा को ऐसा तितर-बितर किया कि कोई सिर न उठा सका, परंतु ये लोग उन्हें भगाने के लिए और उन जातियों के सिंगों को काट कर डालने के लिए आए हैं, जिन्होंने यहूदा के देश को तितर-बितर करने के लिए उनके विरुद्ध अपने अपने सिंग उठाए थे। ओके, अब यहाँ पर हम भले यहाँ पर सिंह से संबंधित दर्शन लिखा गया है, मगर जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें 4 सिंह और 4 लोहार से संबंधित दर्शन है। उसके 18वें वचन में जैसे लिखा है कि फिर मैंने जो आंखें उठाई तो क्या देखा, 4 सिंह हैं। और उसके 20वें वचन को जब पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, फिर यहोवा ने मुझे 4 लोहार दिखाए। ठीक है, तो ये 4 सिंह और 4 लोहार।
अब 4 सिंह। तब जो दूत मुझसे बातें करता था उससे मैंने पूछा, ये क्या है? उसने मुझसे कहा, ये वे सिंह हैं जिन्होंने यहूदा और यरूशलेम, इसराइल और यरूशलेम को तितर बितर किया है ना। जो 4 सिंह को यहाँ पर दर्शाया गया है स्वप्न के द्वारा, ये वो राज्य हैं या वो देश हैं जिन्होंने यरूशलेम, इसराइल और यहूदा को क्या कर दिया है? तितर बितर कर दिया है। अब जो 4 लोहार हैं वो क्या है? उसने कहा, ये वे ही सिंह हैं जिन्होंने यहूदा को ऐसा तितर बितर किया कि कोई सिर ना उठा सका, परंतु ये लोग उन्हें भगाने के लिए और उन जातियों के सिंहों को काट डालने के लिए आए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर चित्रित के रूप में हम यहाँ पर देखेंगे। जकर्या 4 सिंह देखता है जिनकी पहचान यहूदा, इसराइल और यरूशलेम को तितर बितर करने वाले के रूप में की जाती है। जो 4 सिंह, 4 राष्ट्र, हम वो देखेंगे आगे जाके। तो इन्होंने क्या किया है? यहूदा, इसराइल और यरूशलेम को तितर बितर कर दिया है। फिर उसे 4 शिल्पकार दिखाए गए ना। जो 4 शिल्पकार मतलब वही लोहार, क्योंकि इंग्लिश किसी इंग्लिश बाइबल में क्राफ्ट्समैन लिखा है, कहीं कहीं कारपेंटर्स लिखा गया है। ठीक है, तो फिर उसे 4 शिल्पकार दिखाए गए जो यहूदा को तितर बितर करने वाले सिंहों, मतलब जो राष्ट्र हैं, उनको निकाल देंगे। ठीक है, तो दोनों हमने देखा 18 से 19 4 सिंह राष्ट्र जिन्होंने यहूदा, इसराइल और यरूशलेम को क्या किया? तितर बितर किया। और जो 4 शिल्पकार हैं या जो 4 लोहार हैं जो यहूदा को तितर बितर करने वाले सिंहों को क्या कर रहे हैं? वो निकाल देंगे। ठीक है, यह दर्शन पहली दर्शन में किए गए वादे की पुष्टि करती प्रतीत होती है। दोनों दर्शन उन लोगों को दिलासा देने के लिए बनाए गए थे जो मंदिर का निर्माण कर रहे थे। ठीक है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, पहले भी हम देख चुके हैं। तो बाइबल के समय में सिंह ताकत और अधिकार की बात करते थे, क्योंकि एक बैल या बैल की शक्ति उसके सिंगों के माध्यम से व्यक्त की जाती थी। अब जो हमने यहाँ पर सिंह देखे, ठीक है, उसके 19 वचन के दूसरे भाग में उसने मुझसे कहा, ये वे ही सिंह हैं जिन्होंने यहूदा, इसराइल और यरूशलेम को क्या किया है? तितर बितर किया। अब पुराने नियम के आधार पे जब हम देखते हैं या बाइबल के समय में, तो जो सिंह हैं वो ताकत और अधिकार की बात को या उसको दर्शाते हैं, है ना। तो जो हम सिंह ज्यादातर बैलों के सिंग में देखते हैं, तो एक बैल या बैल की शक्ति उसके सिंगों के माध्यम से व्यक्त की जाती थी, है ना। जब हम दानियल की किताब और प्रकाशित वाक्य भी हम जब पढ़ेंगे, हमें 4 सिंगों के बारे में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि ओके, ये चित्रित के में आप लैपटॉप्स में देख सकते हैं। 4 हॉर्न्स वर्सेस 1 क्राफ्ट्समैन। ठीक है, जो 4 सिंह और 4 लोहार, उनको हम यहाँ देखते हैं। ओके, अब सिंह अनुशासन के उपकरण हैं जिनका उपयोग परमेश्वर अपने लोगों को तितर बितर करने के लिए करते थे। वे विदेशी राष्ट्र हैं जिन्होंने इसराइल पर अत्याचार किया। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर देखा कि जो सिंह है वो किसको दर्शाते हैं? ताकत और अधिकार को, है ना। अब यहाँ पर परमेश्वर जो सिंह, इन सिंगों को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है अपने लोगों को तितर बितर करने। और ये किस लिए है? अनुशासन के उपकरण है ना। उन्हें डिसिप्लिन करने के एजेंट्स है। इनको परमेश्वर, इन सिंगों को, जो शक्तिशाली बलवान देश है, राष्ट्र है, उन्हें परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है कि वो क्या करे? अपने लोगों को तितर बितर करे, है ना। ये कोई दंड नहीं है, मगर यहाँ साफ साफ मैं पहले भी कह चुका हूं, ये एक अनुशासन, उन्हें डिसिप्लिन करने के लिए। ठीक है, वे विदेशी राष्ट्र हैं जिन्होंने इसराइल पर क्या किया था? अत्याचार। अगर चले आप
बाइबल की शुरुआत से देख लें, जब परमेश्वर ने 400 साल या उससे ज्यादा साल तक इसराइलियों को मिस्र देश में रखा एक बंधुआई के रूप में, तो वो मिस्र देश भी क्या है कि उन पर अत्याचार करने लगे। बेबीलोन के बारे में देख लीजिए, असीरियन लोगों के बारे में देख लीजिए, आप चाहे रोम लोग के हाथों देख लीजिए, ग्रीस के हाथ देख लीजिए, इन सब ने क्या किया, परमेश्वर के लोगों के ऊपर अत्याचार किया। तो उन अत्याचारों का जो बदला है वो परमेश्वर देगा, वो हम देखते हैं आगे। पुराने नियम के दौरान हम देखते हैं कि सिंह शब्द का प्रयोग ताकत के लिए किया जाता है या सैन्य शक्ति, हम इसे पढ़ चुके हैं। उद्देश्य नम्रता लाना था, यही परमेश्वर के सभी अनुशासन का उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जैसे पहले भी हमने देखा कि जो सिंह अनुशासन के उपकरण हैं, तो इन्हीं सिंहों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, प्रयोग किया, किस लिए कि वो अपने लोगों को नम्रता में ला सके। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि उद्देश्य क्या था, उनमें नम्रता लाना, उन्हें दीन करना, उन्हें सिखाना, यही परमेश्वर के सभी अनुशासन का उद्देश्य है। तो मैं इससे एक और आप तक संदेश देना चाहता हूं कि जैसे बाइबल कई जगह कहती है कि परमेश्वर जिससे प्रेम रखता है, परमेश्वर उसे क्या करता है, अनुशासन भी करता है। तो परमेश्वर कई बार हमारे जीवनों में भी ऐसी बातों को या ऐसे माहौल में हमें कभी कभी डालता है, वो इसलिए कि वो हमें अनुशासित करना चाहता है। ठीक है, आप ये ना समझे कि परमेश्वर मुझे दंड कर रहा है या मैंने कुछ गलत किया था इसलिए परमेश्वर ऐसा ला रहा है, नहीं ना। परमेश्वर हमें नम्र करना चाहता है, परमेश्वर हमें अनुशासित करना चाहता है, हमारे जीवन में उस अनुशासन को लाना चाहता है, यही है इसका उद्देश्य। तो परमेश्वर ने इन 4 सिंगों को खड़ा किया अपने लोगों के प्रति, वो इसलिए कि वो अनुशासित हो और नम्रताई सीखे। सिर उठाने का क्या मतलब है? जब हम यहाँ पर हमने देखा है कि सिर उठाया, वह है नाक में हवा वृत्ति, मतलब अभिमान करना ना, घमंड करना, वो है इसका मतलब। कारीगर, जो यहाँ पर कारीगर हैं, उसका मतलब क्या है, वे यरूशलेम को तितर बितर करने वाले सिंगों को ढाने आए हैं ना। जो यहाँ पे 4 कारीगर हमने पढ़ा भी है वहां पर 20 और 21वें वचन में, वो यरूशलेम को या परमेश्वर के लोगों को जो तितर बितर किया है, उन्हें ढाने के लिए आए। अब जब हम दानियल के दूसरे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, तो दानियल में हमें सिंह और कारीगरों के बारे में बताया गया। जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि जब आप दानियल की किताब को और प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे तो वहां पर इन सिंहों के बारे में बताया गया है। तो दानियल हमें सिंह और कारीगरों के बारे में बताता है। आप अपने घरों में जाकर या अपने रूम्स में जाकर आप दानियल दूसरा अध्याय पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, पहला सिंह, परमेश्वर बेबीलोन को इस्तेमाल करता है। जो 4 सिंह, जैसे मैं अभी तक आपको बताते आया हूं कि 4 राष्ट्र, ये 4 राष्ट्र कौन है? पहला राष्ट्र क्या है? बेबीलोन। बेबीलोन यहूदा पर अधिकार कर लेता है, लेकिन नबुकदनेस्सर क्या करता है ना। जैसे अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया, सिर उठाने का मतलब क्या है ना, अभिमान करना। तो जब आप दानियल उसके दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे, वहां पर नबुकदनेस्सर एक दर्शन देखता है ना, और जब उस दर्शन के मतलब को बताया गया तो वो एक बड़ी मूर्ति को खड़ा करता है ना। उसका जो भी वजन अजन, उसकी नाप आप उसको जाके देख सकते हैं, तो बहुत बड़ी मूर्ति खड़ा करता है ना। तो जो उसका सिर है वो ऊंचा हो जाता है, घमंड करने लगता है। वो क्या सोचता है कि अब मुझसे बड़ा और कोई नहीं। तो वो यहाँ पे कि नेबुकदनेस्सर क्या करता है, उससे बताया जाता है कि वह मूर्ति पर सोने का सिर है, लेकिन उसे पूरी मूर्ति होने का विचार पसंद है, इसलिए वह एक सोने की मूर्ति बनाता। तो कारण क्या था कि वो मूर्ति को बनाता है, ये कि उसे पूरी मूर्ति चाहिए। परमेश्वर ने के दर्शन
दर्शन के द्वारा यही मतलब था कि जो सिर है ना, जो मूर्ति का सिर, जो सोने का सिर है, वो नेबुकदनेस्सर या बेबीलोन है। मगर नेबुकदनेस्सर के मन में क्या आया कि नहीं, अब मुझे पूरा चाहिए, है ना। जैसे एक और उदाहरण के तौर पे अगर आपको दूं लूसीफर के बारे में, है ना, वो परमेश्वर के सामने एक आराधक का, एक अगुवाई करने वाला, आराधक अगुवाई वाला एक दूत था, है ना, एंजल था। मगर उसके घमंड कि मुझे परमेश्वर से ऊपर चढ़ना है, ऊपर होना है, उस घमंड के जीवन में हुआ कि घमंड आया, अभिमान आया। परमेश्वर आगे क्या करता है हम देखेंगे। ना आप अध्याय को जाके पर समझ सकते हैं कि क्या क्या इस नबूकदनेस्सर के जीवन में घटा। ठीक है, क्योंकि उसने घमंड किया, परमेश्वर उसे जंगल में घास चराने के लिए, घास खाने के लिए भेजता है। एक ऐसा राजा जिसके पास सब कुछ है ना, जिसको परमेश्वर ने एक सिर के समान रखा, सोने के सिर के समान, चारों तरफ के लोग उसके सामने झुके हुए हैं। अब उसके मन में घमंड। अब वही व्यक्ति कहाँ है, घास खाने की एक परिस्थिति आ गई। अरे प्रिय लोगों, हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, चाहे वो हमारी सेवकाई हो, चाहे वो हमारी आर्थिक स्थिति भी क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना, हम जितना भी बढ़ते हैं, हम परमेश्वर को ना, जो हमें आशीष देने वाला है, हम उसे ना भूलें, है ना। इन आशीषों को हम गलत तौर से इस्तेमाल ना करें, है ना। किसी ने इस तरह कहा, आपके इवन आप व्हाट्सएप में भी आप पढ़े होंगे कि जब परमेश्वर आपके रहन सहन का जब स्टैंडर्ड बढ़ाता है, आपके देने का स्टैंडर्ड भी आप बढ़ाएं। ये नहीं कि परमेश्वर ने आपको बहुत आशीषित किया है, आप उसमें भी आप कंजूसी कर। परमेश्वर जब आपको बढ़ा रहे तो आप भी देने का बढ़ाएं। ठीक है, तो परमेश्वर कितनी भी बड़ी पोजीशन में आपको बढ़ाए, कितनी बड़ा आपको पास्टर बनाए, बड़ा बड़ा आपका महल खड़ा कर दे, मगर प्रभु को कभी ना, जो अभी तक आपको चलाया है उससे कभी ना। ये नबूकदनेस्सर के साथ हुआ। आगे देखते हैं। अब उसका पुत्र बेलशस्सर घास चरने चला गया। नबूकदनेस्सर, परमेश्वर ने उसकी स्थिति इस तरह बना दी। अब उसके बाद आता है बेलशस्सर। अब उसने भी क्या किया, साथ आता है और यरूशलेम के मंदिर से सारा खजाना पसंद करता है और एक पार्टी फेंकने का फैसला करता है ना। अब जो यरूशलेम के मंदिर का जो सामान था, सारे बर्तन परमेश्वर के लिए अर्पित किए गए थे, परमेश्वर को चढ़ावा के लिए अर्पित किए गए थे, परमेश्वर की आराधना के लिए अर्पित किए गए थे। अब इन्हीं बर्तनों को लेकर क्या कर रहा है बेलशस्सर, एक पार्टी दे रहा है, गलत रीति से उन्हें क्या कर रहा है, अब यहां पर उनका उपयोग कर रहा है। तो परमेश्वर शहरपनाह पर लिखता है और कहता है, तुम नापा गया और तुमको हवाग्रस्त और विनाश के योग्य पाया गया है। तो परमेश्वर शहरपनाह पर लिखता है, आई थिंक रिपीट हो गया है, साथ में पहला शिल्पकार आता है। पहला शिल्पकार फारस है, फिर ग्रीस और अंत में रोम। अब यहां पर क्या हो, जैसे हमने देखा, पहला जो सिंह था वो था बेबीलोन, है ना। और उस बेबीलोन को परमेश्वर ने किस तरह गिराया, वो हम यहाँ पर संक्षिप्त रूप में देखे हैं। अगर हम दानियेल की किताब और प्रकाशित वाक्य किताबों को पढ़ेंगे तो हम वहां देख सकते हैं कि किस तरह बेबीलोन गिर गया। ठीक है, तो ये है 4 राष्ट्र जिनको परमेश्वर ने अपने लोगों को अनुशासित करने के लिए इस्तेमाल किया, मगर इन्होंने क्या किया, उनको ऊपर अत्याचार किए। तो पहला था बेबीलोन, दूसरा फारस और ग्रीस और अंत में रोम। सारी बात यह है कि सिंह अन्य जाति राष्ट्र हैं जो इस्राएल को अनुशासित करने के लिए साथ आते हैं, और जो अन्य जातियां अपने प्रभुत्व में घमंडी हो गई, उन्हें ताड़ना देने के लिए कारीगर साथ आ जाते हैं। ठीक है, तो अब ये 4 सिंह हो गए। अब 4 शिल्पकार आते हैं, 4 लोहार आते हैं। वो किस लिए, जो घमंड से भर गए लोग हैं, उन्हें ताड़ना देने के लिए।
यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो पहले अध्याय जकर्या 18 से 21 तक, जो सिंह का मतलब राजा है ना, जो हमने अभी देखा है कि वो उनकी शक्ति को, उनके बलवंत राज्य को दर्शाता है। तो जब दानियल की किताब 7वें अध्याय और 8वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर इस बात को दर्शाए गए। तो 4 राजा इस्राएल को तितर बितर करने के लिए उत्तरदायी थे। शल्मनेसर, सेनहेरिब, फिरौन नचो और नबुकदनेस्सर, ये राजा लोग थे जिन्होंने क्या किया, इस्राएल को तितर बितर किया। ये वे 4 सिंह इस्राएल के चारों ओर के विरोधियों का उल्लेख कर सकते हैं जिन्होंने उन्हें अब तक परेशान किया था। ये है 4 सिंह, बेबीलोन, मादी फारस, यूनान और रोम। और जो 4 लोहार हैं वो मादी फारस, यूनान, रोम और आने वाला जो मसीह का साम्राज्य है वो है ना, जो सारे साम्राज्य को खत्म करता है। तो बेबीलोन के बाद ना, जब आप जकर्या की मलाकी किताब को जब हम खत्म करते हैं और उसके तुरंत बाद नया नियम, तो जो 400 साल का जो गैप है, जिसे इंग्लिश में डार्क पीरियड कहा जाता है या इंटर टेस्टामेंटल पीरियड कहा जाता है, उसके बीच में जो है ना एम्परर्स लोग आए थे, मादी फारस, यूनान और रोम है ना, जिसमें सीजर, अलेक्जेंडर ग्रेट, ये सारे लोग आए। तो इन सब ने प्रभु के लोगों को ऊपर ताड़ना किया। अब इन्हें नीचा करने के लिए जो 4 लोहार वो ही है, मादी फारस है, यूनान है, रोम है और अंत में मसीह का राज्य। तो जकर्या ने ये देखा 4 सिंह और 4 लोहार। अब उसमें क्या हुआ, सिंहों ने इस्राएल को तितर बितर और अपमानित किया, परंतु जो शिल्पकार या लोहार हैं सिंहों को भयभीत करेंगे और बाहर निकाल देंगे। एक और बात आप देख सकते हैं, जो दानियल दूसरे अध्याय ना, इवन 7वें अध्याय में भी जैसे मैंने कहा है ना, जो सर, वो सर क्या था, बेबीलोन का एम्पायर था, साम्राज्य था। और फिर पूरी बॉडी का जो पार्ट है वो मिडो पर्शियन, ग्रीक एम्पायर, रोमन एम्पायर, या उसमें हम कह सकते हैं इस्लामिक एम्पायर, और अंत में है जो मसीह का साम्राज्य। तो नबूकदनेस्सर ने क्या सोचा कि वो सिर नहीं परंतु उसे पूरा शरीर चाहिए, है ना। इस घमंड के वजह से उसे क्या किया, घास चरने के लिए भेज दिया। तो ये 4 सिंह हैं, ठीक है। और 4 लोहार को जिस तरह परमेश्वर इन सारे साम्राज्य को खत्म करने के लिए, उन्हें गिराने के लिए भेजता है, और अंत में है मसीह का साम्राज्य, ठीक है। जो यहाँ पर हम देखते हैं इस वाले स्लाइड में, दीर्घकालीन पूर्ति मसीह फिर से यहूदियों को अन्य जातियों पर विजय प्राप्त करने और अपने राज्य को स्थापित करने के लिए अपने युद्ध कुल्हाड़ी के रूप में उपयोग करेगा। राष्ट्र यहूदियों से डरेंगे और उनका सम्मान करेंगे क्योंकि मसीह उनका राजा हो। आमीन। तो हमारा मसीह फिर वापस आने ना, जो आज हमें दुख पहुंचाते हैं, हमें पीड़ना देते हैं, उन सारी बातों को परमेश्वर हटाने जाता है, ठीक है। हम परमेश्वर जिस तरह अपने राज्य को पुनः स्थापित करेगा, मसीह का साम्राज्य को, और हम उसके साथ राज करेंगे उस नए यरूशलेम में, नई पृथ्वी में, ना जहां ना कोई आंसू होगा, ना कोई दुख पीड़ना होगी, परंतु वहां लिखा गया है प्रकाशित वाक्य में कि मसीह हमारे आंसुओं को पोंछेगा, वो हमें अपने गले में लगाएगा और हम उसके साथ राज करेंगे, ठीक है। तो ये है 4 सिंह और 4 लोहार का दर्शन। तो आज हमने घोड़ों से संबंधित दर्शन और सिंह और लोहार से संबंधित दर्शन आज हमने यहाँ पर देखे। तो मैं इससे यही कहना चाहता हूं कि हमारा मसीह का जो अनुग्रह हम पर है, हम उस अनुग्रह में बढ़ते जाएं, हम प्रभु की करुणा में बढ़ते जाएं, हम बलवंत होते जाएं, क्योंकि हमारा मसीह फिर आने वाला ना। जिस तरह अब तक उसने अपने लोगों के दुश्मनों को नीचा किया है, वो हमारे दुश्मनों को नीचे गिराएगा।
और हम उसके साथ, जो मसीह का साम्राज्य है, उस साम्राज्य में हम उसके साथ राज करेंगे। और जैसा मैंने बीच में कहा कि परमेश्वर हमें जितना भी आशीष क्यों ना दे दे, हम घमंड ना करें ना। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, हम उसमें बढ़े, हम उसके अनुग्रह में बढ़े। तो आज की इस क्लास के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करने पाए, और अगले हफ्ते हम नापनी की डोरी से संबंधित दर्शन हम देखेंगे। तो आप दूसरा और तीसरा अध्याय अगले हफ्ते आप पढ़कर आ सकते हैं। दूसरा और तीसरा अध्याय, उसके बारे में, उन दर्शनों को और उनका क्या मतलब है, इंटरप्रिटेशन है, वो भी हम देखेंगे। और कुछ प्रभु का संदेश अगर उसमें से है तो वो प्रभु हमें देगा। ठीक है, तो प्रभु हम सबको आशीषित करने पाए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। आज जो भी क्लास के द्वारा हमने सीखा है, परमेश्वर ने हमें सिखाया है, हम प्रभु से और प्रार्थना करें कि प्रभु तू हमें अपनी बुद्धि की आत्मा, प्रकाशन की आत्मा दे परमेश्वर, की तेरे वचनों की और भी गहराई में हम उतरे परमेश्वर, और भी हम तेरे बारे में, तेरे वचनों के बारे में जान सके परमेश्वर। हम तुझे और भी जान सकें, जो अनुग्रह तू हम पर करता है परमेश्वर, उस अनुग्रह में बढ़ने पाए। भले ही हमारे चारों तरफ की, हमारे माहौल की परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो, हमारे विपरीत क्यों ना हो, अगर हम ये जानने पाए, उन अनुकूल, उन विपरीत परिस्थितियों में भी आप हमारे साथ खड़े रहने वाले परमेश्वर, हमें जय देने वाले, हमें हमें उस साम्राज्य में, राज्य में बढ़ाने वाले आप परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं राजेंद्र भैया से निवेदन करूंगा कि हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा तो महान परमेश्वर है प्रभु जी। प्रभु इस समय, संध्या के समय प्रभु जी, आपने जो हम सबको अवसर दिया पिता परमेश्वर, प्रभु अपना और ज्ञान की जो आत्मा दिया पिता प्रभु, हम सभी और भी विशेष रूप से प्रभु जी बुद्धि और ज्ञान की आत्मा चाहते हैं प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आपके ज्ञान हम सभी के जीवनों में कार्य करने पाए पिता। हालेलुया। प्रभु आपका वचन हम सभी के जीवनों में, हम सभी के हृदयों में, हम सभी के मनों में आवास करने पाए पिता परमेश्वर, ताकि आपके वचन के को अध्ययन कर आपके राज्य के विस्तार के लिए प्रभु जी हम सभी निरंतर आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। प्रभु आपका आत्मा हम सभी के जीवनों में कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जिस प्रकार प्रभु जी जकरिया के पुस्तक से प्रभु ने उन्हें रात्रि में जो 8 दर्शन दिया पिता परमेश्वर, प्रभु उस दर्शनों के द्वारा जो आपने सिखाया पिता परमेश्वर, उसमें प्रभु जी हम सभी को आशीषित करे। प्रभु उस मार्ग में हम सभी को ले चलने के लिए सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम सभी का मन प्रभु जी इधर उधर ना भटकने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु हम भले इस संसार में हैं, लेकिन इस संसार से आपने अलग हम सबको किया पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी महिमा को करने पाए, आपके बुद्धि और ज्ञान की आत्मा को समझने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु हालेलुया, आपकी महिमा हम सभी चाहते हैं। आप सामर्थ्य पिता परमेश्वर है प्रभु, हम सभी को अपना सामर्थ्य से भरना प्रभु जी। प्रभु जी खास करके अपने दास को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। प्रभु इनके माध्यम से जो भी हम उन्हें सीखा, सब कुछ प्रभु जी हम सभी के जीवन में कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु इन्हें और आशीषित करे प्रभु, ताकि प्रभु जी इनके बुद्धि मंडलों को और खोले पिता परमेश्वर, ताकि हम सभी और आपकी गहराई में पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु हालेलुया, आपकी महिमा हम चाहते हैं पिता परमेश्वर। आपका गहराई के लिए पिता हम सभी एक खोजी बन के होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु आप हम सभी के समीप और आने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु हम आपके सम्मुख हमेशा निरंतर हम सभी लोग बने रहने के लिए हम सभी को सहायता और मदद करें प्रभु। उनके घर परिवार बच्चों सबको आप आशीषित करना प्रभु। आपकी महिमा, आपकी करुणा, आपकी दया चाहते हैं प्रभु जी।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारा आदर मान सम्मान हम आपको देते हैं। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के नाम से मान लेते हैं। आमीन, आमीन।